ओम शांति। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। इस सुंदर पर्व पर सभी भाई बहनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा आप जानते हैं, हम सभी को स्वयं भगवान सत्य ज्ञान देकर श्री कृष्ण जैसा बना रहे हैं। हमारी ये शुभकामना है, श्रेष्ठ भावना है कि सभी अपने को श्री कृष्ण जैसा निर्विकारी बनाकर उसके राज्य में चलें। आज बाप दादा एक विशेष चीज सिखा रहे हैं। तुम्हें रूहानी कारोबार करनी है। तुम आध्यात्मिक सेना हो, स्पिरिचुअल आर्मी हो। संसार में देहभान की कारोबार है। कहेंगे लोग, मैं ये व्यापार करता हूँ, मैं वकील हूँ, मैं टीचर हूँ। तुम कहेंगे नहीं, हम सब आत्माएं हैं। देह हमने धारण किए हैं। शरीर रूपी वस्त्र पहनकर हम इस विश्व नाटक में पार्ट बजा रहे हैं। तुम्हें ये स्मृति रहती है, हमने 84 जन्म लिए हैं। लाखों वर्ष का ये खेल नहीं है, केवल 5000 वर्ष का खेल है। इस संसार में आने से पहले हम परम धाम में थे। वहाँ कोई पाठ नहीं होता, उसे निर्वाण धाम भी कहते हैं। वहाँ से तुम सब आए हो यहाँ, इसलिए लोग शांति मांगते हैं। हे भगवान, मन की शांति दो। वास्तव में मन बुद्धि ये आत्मा की शक्तियाँ हैं। इसलिए तुम्हें कहना चाहिए, हमें आत्मा की शांति दो। अशांत और शांत आत्मा होती है। कर्म भी आत्मा करती है, अच्छे या बुरे। इसलिए किसी को पुण्य आत्मा, किसी को पाप आत्मा कहते हैं। यह है रूहानी कारोबार। इसकी हम सब प्रैक्टिस करते हैं। मैं भी आत्मा हूँ, इस शरीर में बैठी हूँ, दोनों भ्रकुटियों के बीच में। सभी आत्माएं अपना अपना शरीर धारण करके पाठ बजा रहे हैं। मैं भी आया हूँ। मेरी शिवरात्रि तुम मनाते हो। मैं इस भारत को स्वर्ग बना देता हूँ। तुम पत्थर बुद्धि बन गए हो। तुम्हें पारस बुद्धि बना देता हूँ। तुम्हें अथाह धन दे देता हूँ। तुम कहते भी हो, बाबा आप तो स्वर्ग के क्रिएटर हो, फिर हम इस पतित गंदी दुख भरी दुनिया में क्यों पड़े हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग रचने आया हूँ। अब तुम निर्विकारी बनो तो तुम स्वर्ग में चले जाओगे। तुम मेरे बच्चे बन गए तो स्वर्ग में तो तुम चले ही जाओगे। लेकिन उच्च पद पाना है, राजाई पानी है। अगर तुम ठीक रीति से पढ़ोगे, पवित्र बनोगे तो उच्च पद मिल जाएगा। अगर संपूर्ण पवित्र बनोगे, श्रेष्ठ योगी बनोगे तो तुम्हें राजाई मिल जाएगी। इसलिए इस पढ़ाई पर तुम्हें बहुत ध्यान देना है। इस पढ़ाई के द्वारा ही तुम निर्विकारी बन रहे हो। तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। अपने से बातें करो तो क्यों ना हम इस पढ़ाई को पढ़ें। भगवान पढ़ाने आया है, रूहानी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। कितना बड़ा पद हमें देने के लिए आए हैं, तो हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है। बाबा कह रहे हैं, श्री कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं दिखाते हैं। कंसपुरी में जन्म लिया, जेल में जन्म लिया, सारी कहानी सब जानते हैं। बाबा कहते हैं, श्री कृष्ण को तो भूल गए लोग। वो तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस था, वहाँ ये सब बातें नहीं होती। बाबा तुमको साक्षात्कार कराएंगे। क्योंकि कई बच्चे कहते हैं, बाबा आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, हम भी तो कुछ मनाएं, भले ही हम जानते हैं श्री कृष्ण कौन है। बाबा कहते हैं, भले ही मनाओ बच्चे, लेकिन बाबा तुम्हें आगे चल के साक्षात्कार कराते रहेंगे। जैसे आदि में हुआ, साक्षात्कार हुए, फिर तुम पुरुषार्थ में लग गए वैसा पद पाने के लिए। पंत में फिर साक्षात्कार कराएंगे,
सतयुग में श्री कृष्ण के साथ प्रिंस प्रिंसेस होंगे, रॉयल फैमिलीज होंगी, सब आपस में खेल पाल रास करेंगे, सोने की बांसुरी बजाएंगे। बाबा एक सीन दिखा रहे हैं सतयुग का। अथाह सुख शांति संपदा होगी, सारी धरती आकाश सारा समुद्र तुम्हारा होगा। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े हो गए, आपस में लड़ते रहते हैं, ये मेरा सागर ये तेरा सागर, यहाँ तक मेरा बॉर्डर, इसके बाद तुम्हारा बॉर्डर। बाबा कहते हैं वहाँ तुम सारे स्वर्ग के मालिक होंगे। तो मैं आता हूँ तुम्हें ज्ञान देने के लिए, अवतरित होता हूँ। मैं परमात्मा हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी आत्माएं हैं, परमात्मा नहीं। इसलिए गायन है। देखिए गायन बहुत सुंदर है, भक्ति में भी शास्त्रों में भी। ब्रह्मा देवताय नमः, देवता हो गया ना। विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, और फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो शिव हो गया तीनों के ऊपर। इन तीनों देवताओं के द्वारा शिव अपना महान कर्तव्य कराते हैं। अब हम सभी को पढ़ाई पे ध्यान देना है। पढ़ाई से ही बुद्धि स्वच्छ होती है। पढ़कर ही हमें सारा ज्ञान स्पष्ट हुआ। बाबा कह रहे हैं जो आत्माएं देवी देवता धर्म की थी, और जो और धर्मों में चली गई हैं फिर से आएंगी। अभी सभी धर्म के लोग सॉफ्ट होते जाते हैं, इंडियन फिलोसॉफी को स्वीकार करते जाते हैं। वास्तव में यही ज्ञान स्वयं भगवान ने दिया है, सभी धर्मों की आत्माओं के लिए है। तो हमें इस ज्ञान में परफेक्ट होना है, बहुत बड़ी चीज़ है। सत्य ज्ञान मिल गया, अपने घर का ज्ञान मिल गया, लेकिन साथ साथ हमें प्रैक्टिस भी बहुत करनी है। वरदान है इस ज्ञान के द्वारा माया के भिन्न भिन्न स्वरूप को जानने वाले, उसके अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भाव। हमें ईश्वरीय ज्ञान मिला। ईश्वरीय ज्ञान में रावण माया का भी ज्ञान मिला। किस तरह माया भिन्न भिन्न रूप से वार करती है। तो जब हम ज्ञानी बन जाते हैं तो उस पर विजय का ज्ञान भी हमें मिल जाता है। तो माया के हर रूप को पहचान कर उसके अट्रैक्शन से, हम उसके आकर्षण से बच जाते हैं। इसको ही बाबा कह रहे हिम्मतवान बनो और माया को जीतो। स्लोगन है सेवाओं में यदि सफलता पानी है तो निर्माण चित्त यानी ईगोलेसनेस, निरहंकारिता के गुण को धारण करो। तो आज का हमारा अभ्यास रहेगा, हमारे रूहानी कारोबार करेंगे। मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ भ्रकुटियों के मध्य में, आँखों से देखती हूँ। सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। ये विश्व एक ड्रामा है। ये खेल अब पूरा हो रहा है। सब कुछ छोड़कर हमें अपने परम धाम शांति धाम में जाना है। ये बहुत श्रेष्ठ स्मृति है। इस स्मृति में रहने से हम संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे। ओम शांति।